हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, या फिर गर्ल्स का भी स्पेशली आ रहा था कि हम गर्ल्स हैं तो हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो उस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जो भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं उसके थ्रू मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँगी। सबसे पहले आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, और आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 10-20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको लग रहा होगा कि ये इसका आंसर हो सकता है, तो आप उसको डेफिनेटली लगाओगे। तो इस तरह से अगर आप 100 क्वेश्चन सही कर देते हो, अगर उसमें से आपके 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपके 90 तो वैसे ही बचते हैं, बाकी का आपका नेगेटिव में चला जाएगा। ओके, तो आपके 180 हो जाते हैं। अगर आप 110 करते हो उसमें से आप कुछ ना कुछ लगता है हमें, हाँ इसका ये हो सकता है, ये हो सकता है, अगर आप ऐसे भी करते हो 20 भी आपके वो चले जाते हैं गलत, तो इस तरह से भी आपके 90 हो जाते हैं, उसमें नेगेटिव और ज़्यादा चली जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने हैं वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम करने हैं। आपको मिनिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का लेवल जो भी हो, चाहे एग्ज़ाम ईजी आए, टफ आए या फिर मॉडरेट लेवल का आए, आपको एग्ज़ाम से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होगा ना वो सबके लिए होगा। अगर वो टफ आएगा तो वो सबके लिए आएगा, अगर वो इजी होगा तो वो सबके लिए होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि ये टफ आ गया अब क्या होगा। आपने जो भी तैयारी की है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आपने रिवीजन भी बहुत अच्छे से किया, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हो, तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखना है आपको। और आपको चाहे एग्ज़ाम कितना भी टफ आए, आप उसे 3 स्टेजेस में अटेम्प्ट करोगे, 3 राउंड में अटेम्प्ट करोगे, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें पहली बार में नहीं आते हैं। पहली बार हम बहुत ही ज़्यादा माइनर मिस्टेक करते हैं, 2 का 3 का ज़्यादा छोटा हो जाता है। जैसे कि आप 4 का और 8 का गुणा करोगे वो भी आप गलत लिखते हो। मतलब दिमाग में ऐसा हो जाता है कि 4 का और 8 का गुणा करके भी हम गलत संख्या लिखते हैं। तो वही क्वेश्चंस अगर आप दूसरे अटेम्प्ट में करते हो या फिर तीसरे में करते हो तो वो एक ही बार में सही हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कोई ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। तो आपको हमेशा पेपर 3 स्टेजेस में ही अटेम्प्ट करना है। इससे आपके कम से कम 10 क्वेश्चंस तो बढ़ जाएंगे। उसके अलावा आपको मिनिमम क्वेश्चन 120 से 130 तक तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। बाकी का आपका नॉर्मलाइजेशन में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ऐसा बहुत सारे लोग ना ये भी कहते हैं कि आपके जो आप हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसका आपका अगर गलत होता है तो आपके मार्क्स ज़्यादा कटते हैं। अगर आपका हार्ड क्वेश्चन होता है जो आप अगर सही करते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि क्वेश्चन होता है, एक बच्चे के लिए वही क्वेश्चन हार्ड होगा, एक बच्चे के लिए वही क्वेश्चन ईजी होगा। सबका माइंड अलग अलग होता है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड है इसके ऊपर वो रख दिया है, एक ठप्पा लगा दिया गया है कि हार्ड है, इसका अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, उसको कम नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। और आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो उसके ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा ना। अगर आपके नेगेटिव में ज़्यादा चले जाते हैं तो आपके नॉर्मलाइजेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप आराम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। 3 स्टेजेस में आप 3 राउंड में आप पेपर अटेम्प्ट करो, उससे आपके 10 क्वेश्चंस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। और बाकी का आप 120 से कम तो अटेम्प्ट करना ही मत। 130 140 तक आपको करने हैं, लेकिन 120 से आपको कम करने ही नहीं है किसी भी कीमत पे। आप अगर सोचो कि आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो और 200 मार्क्स हो जाएंगे इसके, तो आपका नंबर आ जाएगा, आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं आएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, कितने भी सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमसे गलत हो ही जाते हैं। बहुत माइनर मिस्टेक की वजह से आपके 10 से 12 क्वेश्चन, अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बिल्कुल सही करोगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, तो भी आपके अगर 10 से 12 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे तो आपको 120 130 140 इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और आपको तुक्का ऐसे ही नहीं लगाना है। आपको तुक्के वाली मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको वो देख लेनी है। बहुत अच्छा मैंने साइंटिफिक मेथड बताया, उसमें मैंने बताया है कि आपको एलिमिनेट कैसे करना है, क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करना है। तो आपको एलिमिनेट करके लगाना है, क्योंकि अगर आपके 4 ऑप्शन है, अगर आप एक को भी एलिमिनेट कर पाते हो तो आपके एग्ज़ाम के
क्वेश्चन के सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाकी का आपके वो उत्तर होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, वो उत्तर होते हैं। जो बिल्कुल अलग होता है वो उत्तर नहीं होता है आपका। ये सारी बातें डिटेल में बताई हैं, तो आपको अपना फेथ, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है। आपको ये सोच के एग्ज़ाम में जाना है, पेपर है, मैंने तैयारी की है, अगर ये पेपर मुझसे नहीं होगा, अगर मेरा नंबर नहीं आएगा तो किसी का भी नहीं आएगा। मैंने जितनी मेहनत की है किसी ने नहीं की है, अगर मेरा नहीं हो पाया तो किसी का भी नहीं होगा। आपको इस तरह से सोचना है और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने कितनी भी तैयारी की हो ना, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपके अंदर, आपने नॉर्मल भी तैयारी की है और आपके अंदर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छे मार्क्स से होगा। और हाँ, इतने मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि इसको फ़ायदा मिलेगा, 23 वालों को फ़ायदा मिलेगा, 24 वालों को मिलेगा, 25 वालों को मिलेगा, या फिर 30 31। आपको कम से कम मेरिट से 25 से 30 नंबर ज़्यादा लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी एक बार आंसर की आएगी, उसके बाद आप बिल्कुल चैन की नींद सो जाओगे कि हाँ, अब तो मेरा इसमें नंबर आ जाएगा, अब कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से आपको नंबर लाने, नहीं तो आप पूरे एक साल की प्रोसेसिंग होती है, इसमें पूरे आप परेशान रहोगे। और कुछ बच्चे फाइनल कट ऑफ में निकल भी जाते हैं, तो उनके लिए बहुत दुख होता है। तो आपको मैक्सिमम नंबर लाने के लिए मैक्सिमम आपको अटेम्प्ट करना होगा। आपको पहले जो आपको आते हैं वो अटेम्प्ट करिए, फिर आप शाम दाम दंड भेद हर तरीके से अटेम्प्ट करिए। ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। आपने अगर कोई क्वेश्चन कभी पढ़ा भी होता है तो थोड़ा बहुत वो दिमाग में आता है वो क्वेश्चन देखने के बाद, तो आपको इस तरह से लगाने हैं कि ये हो सकता है। और आपको अपने अगल बगल वालों पे ना कम ही भरोसा करना है, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो, क्योंकि आपको क्या पता उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसा है पढ़ने में, उसने कितनी तैयारी की है। क्यों, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हम अगल बगल वालों के चक्कर में गलत कराते हैं। तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ये सोचना है मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। और उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।